गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हो? दिल्ली में ठंड हो गई है, मौसम बदल रहा है और दिल्ली में डेंगू के केसेस बढ़ गए हैं और कोविड के केसेस में भी बढ़ोतरी है दिवाली के बाद। तो सब अपना ध्यान रखें डेंगू से और कोविड से। आज हम जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं वह है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा के स्तर के बारे में अक्सर बात होती है। शिक्षा ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जन्म से मरण तक शिक्षा चलती है, जो कि सिर्फ विद्यालय या विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। ज़िंदगी भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन आज हम जो फॉर्मल सिस्टम है शिक्षा का, औपचारिक, उसके बारे में बात करते हैं। शिक्षा का स्तर, जनरली इसके बारे में बहुत डिस्कशन होती है, डिबेट्स होते हैं, सेमिनार होते हैं कि शिक्षा का स्तर अब पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसे विद्यार्थी नहीं रहे, पहले जैसे अध्यापक नहीं रहे, सिस्टम बदल गया है, सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा। इस बारे में बड़ी बातें होती हैं। पहले तो स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं कि शिक्षा में सबसे पहले तो विद्यार्थी है, फिर अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, फिर पॉलिसी मेकर्स हैं, सरकार है, इंस्टीट्यूशंस हैं, SCRT, NCRT जो टेक्स्ट बुक्स डिज़ाइन करते हैं, फिर हैं राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एजेंडा, जो कि शिक्षा को कई स्तरों पर प्रभावित करता है। तो हम जो पहली कड़ी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए शिक्षा का सिस्टम सेटअप किया गया, व्यवस्था, विद्यार्थी, उनसे बात शुरू करते हैं। आज से 10-15 साल पहले, या हमारी जनरेशन, मेरा जन्म 1974 का है, या उससे पिछली जनरेशन, फॉर्मल सिस्टम में एक प्रावधान होता था कि भाई विद्यार्थी ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया या अगली क्लास में जाने लायक नहीं है, उसका स्तर ठीक नहीं है, तो उसको पिछली क्लास में ही रोक लिया जाता था। फेल करने का प्रावधान, अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान होता था, जो कि अब नहीं है। और एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 8वीं क्लास तक ये नहीं है। 8वीं क्लास तक हम आप किसी छात्र को पिछली कक्षा में नहीं रोक सकते, चाहे उसने अधिगम के स्तर पे या लर्निंग के लेवल पे कुछ अटेन किया है या नहीं किया है, या जैसा भी है, उसको आपको 8वीं क्लास तक फेल नहीं करना है, उसको अगली क्लास में भेजना ही पड़ेगा। ये पॉलिसी है। अब इसके पीछे की सोच क्या है, या क्या पॉलिसी किस तरह डिसाइड की गई, जितना मेरी समझ काम करती है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है शिक्षा के लिए, अनुदान हमारे देश को, और वो पैसा दे रहे हैं, तो फिर वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि भी पैसा जा रहा है तो ठीक जगह पे यूज़ हो, उसका कुछ रिजल्ट निकले। तो वो ज़रूर सवाल पूछते हुए, आप पैसा आपको दिया जा रहा है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, तो उस लेवल का तो आउटपुट नहीं है आपके देश में, तो क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। तो किसी महानुभाव ने ऐसा सोचा कि ये पॉलिसी बना देते हैं कि 8 तक किसी को फेल नहीं करना। ड्रॉप आउट का सीन भी है कि ड्रॉप आउट नहीं है, या बच्चों को ड्रॉप आउट नहीं दिखाना है, या जो भी है। तो वर्ल्ड बैंक को जवाब दिया गया कि एलिमेंट्री लेवल तक बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 8 तक कंफर्म है जी, आप जो पैसा दे रहे हैं वो ठीक ठाक है, कोई फेल नहीं हो रहा, सबको एलिमेंट्री तक लेवल तक बच्चे पहुंच गए हैं। अब वो रियल सेंस में पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं, वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो उनकी इन्वेस्टमेंट या उनका पैसा जो प्राइमरी सिस्टम में, एलिमेंट्री सिस्टम में लगा हुआ है, उस जवाबदेही को सेटल करने के लिए ये पॉलिसी बना दी गई कि जो किसी को फेल नहीं करना। हमारे देश में तो 8वीं क्लास तक सब शिक्षा प्राप्त हैं और सारा मामला सेट है। अब आ जाओ 9th क्लास पे। उदाहरण से समझाता हूँ। आज से 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले पेपर में खबर छपी थी कि किसी विद्यालय का रिजल्ट आया 9th का, शायद गर्ल्स स्कूल था दिल्ली का कोई,
और उसमें मेरे ख्याल से 70% बच्चे फेल हो गए 9th में। और जो उत्पात मचा है अभिभावकों द्वारा, छात्रों द्वारा, गमले तोड़ दिए गए, मतलब ऐसा कलेश मचा, मतलब माँ बापों की या बच्चों की कंडीशनिंग ख़त्म हो गई थी। वो फेल उनके लिए ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या क्या हो गया है, क्योंकि 8वीं तक वो फेल ही नहीं हुए। अब बच्चों का आप लेवल समझ लो कि 8वीं तक पहुंच गए। ऐसा भी सुनने में आता है कि 9वीं तक बच्चे पहुंच गए, उनको लिखना पढ़ना नहीं आ रहा। शिक्षक के हाथ बांध दिए गए कि जी फेल ही नहीं करना। हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि भाई फेल होने वाले बच्चा ऐसा था कि भाई ज़बरदस्त बेइज्जती होती थी फेल होना। अपने से छोटी क्लास, अपने से छोटी उम्र के बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, फेलियर फेलियर कहलाना पड़ेगा। एक वो ऐसा डेटरेंट था कि बच्चा पढ़ता था कि नहीं यार फेल नहीं होना भाई, पास तो हो जाओ, अगली क्लास में तो पहुंचो। और एक उदाहरण सुन लो इसी पॉलिसी से रिलेटेड। 5वीं कक्षा का बच्चा जो कि होशियार है, वो अपने अध्यापक से कह रहा है कि सर, अध्यापक ने ऐसा कहा भी आप मेहनत करो, अच्छे नंबर ला सकते हो। उसका रिस्पॉन्स ये था कि सर जो नहीं पढ़ रहा उसने भी पास होना है बिना पढ़े, तो मैं मेहनत करके क्या करूं, पास तो सबने होना है। अब बच्चे की इस बात का क्या जवाब दोगे? तो ये है एनडीपी की पॉलिसी का सारा निचोड़। तो इस पॉलिसी ने शिक्षा का बट्टा बैठा दिया है। तो ये जिसने पॉलिसी बनाई है उसको ये उसने शायद सोचा नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचा कि शिक्षा का क्या क्या काम होगा। 9th में बच्चे पहुंच गए, कुछ नहीं आ रहा उनको। ये कहानी हो गई। दूसरा है पेरेंट्स पेरेंट्स का एटीट्यूड, जो पहले से और अब में काफ़ी बदल गया। मुझे याद है मेरे पिताजी जब पीटीएम में जाते थे तो टीचर्स को कहते थे कि भाई बंदा बनाओ, चाहे उल्टा टांगो बच्चे को, पढ़ाओ, इंसान बनाओ। अब तो नई शिक्षा नीति ने हाथ ही इस तरह बांध दिए हैं कि कुछ शब्दों का जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आप कक्षा में प्रयोग भी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छी बात है, मनोवैज्ञानिक तौर पे उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे एक बार बताओ कि साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में हमने पढ़ा है कि शुरू के 5 साल बच्चे के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को आप मेंटेन करने के लिए कुछ सख्ती भी चाहिए। बिना सख्ती के आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे। शुरू के 5 साल में जो आपने ट्रेड्स, आदतें सिखा दी, वो बच्चे के साथ ज़िंदगी भर रहती हैं। मुझे याद है मेरी बचपन की जो आदतें वो अभी तक वही हैं। हमारे पिताजी ने हमको सिखाया था कि दोपहर के टाइम आपको आराम करना है थोड़ी देर, वो आज तक वैसे ही है। जल्दी उठने की आदत बताई, सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत बताई। मुझे याद है कि जब भी मेरे एग्ज़ाम हुए हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के, जो भी कभी भी हुआ, तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा हूँ मैं, 4 से 7 बजे तक। वही मेरा टाइम है, आज तक वही है। और अभी भी मैं अर्ली मॉर्निंग उठा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए भी। सुबह के 5:20 हुए हैं। तो वही आदत है और वही रहती है। और अब का पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या है? आप अगर किसी पेरेंट्स को समझाने लगे तो वो उल्टा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या है कि वो उल्टा टीचर्स पे ही चढ़ के आते हैं कि अरे ऐसे कैसे। और जो टीचर्स का सम्मान है उसकी स्थिति तो आप तो समझ लो, इतने इंसिडेंट हो गए हैं सीनियर स्कूल्स में, जूनियर स्कूल्स में, बुरा हाल है। उसके बाद आ जाओ आप जो SCERT की टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च प्रोफेसर्स होते हैं जो कि टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करते हैं। प्राइमरी लेवल के बारे में बात कर लेते हैं पहले। गणित की पुस्तकें या विज्ञान की पुस्तकें, प्लेवे मेथड के बारे में काफ़ी बात होती है कि लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी से आप करके सीखेंगे वो ज्ञान स्थायी होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और किताबें इस तरह बना भी दी गई हैं गणित की, खासकर गणित की बात करता हूँ मैं। हमारे टाइम पे होता था कि कुछ
सॉल्व एग्जाम्पल्स होते थे और उसके बेस पे फिर एक एक्सरसाइज होती थी। तो एक सेट होता था कि भाई हाँ ये चीज़ या ये टॉपिक आपने कवर कर लिया है। तो टीचर के दिमाग में, विद्यार्थी के दिमाग में, हाँ ये सॉल्व एग्जाम्पल थे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, आपने कर ली, और उससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो रेफरेंस बुक से कर लीजिए। बड़ी क्लासों में और छोटी क्लासों में भी ऐसे ही होता था। अब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, प्ले वे मेथड। अच्छी बात है, बच्चे का एक्टिविटी में ध्यान रहेगा, उसके लिए अध्ययन उतना दुष्कर या भारी नहीं लगेगा, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी हम्बल सबमिशन यही है, जिसने वो टेक्स्ट बुक डिज़ाइन की है, महानुभाव ने, प्रोफेसर ने, जिसने भी, आप एक बार प्राइमरी क्लास में आके वो एक बार पाठ किस तरह डिलीवर करना है एक बार दिखा दीजिए। हो सकता है जो शिक्षक अभी उसको पढ़ाने में कुछ दिक्कत पेश आ रही है जिनको, वो उसको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, उनकी इनपुट से पता लग जाए। मतलब वो प्रोफेसर जिसने वो बुक डिज़ाइन की है गणित की प्राइमरी लेवल पे, वो एक बार क्लास में आके पढ़ा के तो दिखा दे कि इसको किस तरह पढ़ाना है। प्लेवे मेथड अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग बहुत अच्छी बात है, एक्टिविटी से करना है बहुत अच्छी बात है, उससे लर्निंग स्थायी होती है। ये एक फैक्ट है कि रट्टा मारने इज नॉट लर्निंग। आप करके जो सीखेंगे वो स्थायी रहेगा। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जो वो टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करता है एक बार वो कक्षा में आए, शिक्षक भी प्राइमरी लेवल का बैठे, वो प्रोफेसर भी बैठे जिसने किताब डिज़ाइन की है, और वो पढ़ा के दिखाए एक बार पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा के बच्चों को, तीसरी के कक्षा के बच्चों को, और वो अपनी इनपुट्स दे जिससे कि शिक्षक का भी ज्ञान बढ़े और फीडबैक उस प्रोफेसर को मिले जिसने वो किताब डिज़ाइन की है। एक ये टॉपिक है। फिर उसके बाद है पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेसी, जो कि शिक्षा संबंधी नीतियों को लागू करते हैं या शिक्षा संबंधी व्यवस्था के लिए प्रावधान करते हैं या ड्यूटीज़ लगाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिस तरह का भी काम है। मेरा अपना ये एक विश्लेषण है कि टॉप लेवल पे ब्यूरोक्रेसी वाले बंदों को शिक्षक समाज से कुछ खास तरह की चिढ़ है, पता नहीं क्या चिढ़ है। मैं बताऊं भाई साहब, वो टाइम गया जब हमने ऐसा सुना था कि शिक्षक स्कूल में बैठे हैं और टाइम ऐसे ही चल रहा है और मूंगफलियाँ खाई जा रही हैं और स्वेटर बुने जा रहे हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा, अपने विद्यालय में तो नहीं देखा मैंने। अब किसी ने किसी रिमोट इंसिडेंट में कहीं पर देखा होगा, या वो अब बंदा ब्यूरोक्रेट बन गया होगा, उसने अपने विद्यालय में शिक्षकों को देखा होगा, उसको लगता है शिक्षक तो कुछ नहीं करते। शिक्षकों का काम क्या है? कोई काम नहीं है। साल में 6 महीने छुट्टी होती है और इतना भारी काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, प्राइमरी एजुकेशन ऐसे है जैसे मकान बनता है ना, मकान की नींव होती है, वो है प्राइमरी एजुकेशन। आपकी नींव कमज़ोर रह गई ना, तो उसके ऊपर जितनी मर्जी मजबूत दीवारें बना लो, जितना मर्जी सजा लो, वो जो वक्त की आंधी आएगी, हालातों के तूफान आएंगे, भूचाल आएंगे, तो उस बिल्डिंग का बैंड बजना ही बजना है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता अपने देश में प्राइमरी एजुकेशन की कोई वैल्यू क्यों नहीं है, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा ध्यान। शिक्षकों का सम्मान खत्म है। यूरोपीय देशों में प्राइमरी एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो रिन्यूमरेशन है, सैलरीज है, वो एट पार होगी टॉप ऑफिशियल्स के साथ। देश की राजधानी में शिक्षकों का हाल अभी, आज 21 नवंबर 2021 है, 3 महीने से तो सैलरी नहीं है शिक्षकों की देश की राजधानी में, ये हाल है। और टीचर्स की ड्यूटी आप सुन के हैरान रह जाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं ड्यूटी है टीचर्स की, और वो उस चिढ़ के चलते ही है जो उन्होंने किसी टाइम पे टीचर्स के बारे में सुना होगा, देखा होगा आज से 20 साल पहले, वो चिढ़ आज निकल रही है।
कि लगाओ इनकी ड्यूटी, ये क्या करते हैं। सबसे ज़रूरी काम तो शिक्षक ही कर रहा है प्राइमरी लेवल पे, जो बच्चे को शिक्षा का ज्ञान दे रहा है, ऐसा धन जो ज़िंदगी भर बढ़ेगा। उसमें ये सोच रहे हैं कि यार शिक्षकों की वैल्यू नहीं है, ये क्या काम कर रहे हैं। दुनिया भर की ड्यूटी है। पेट्रोल पंप पे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करो, ये शिक्षक करेगा क्या काम? तो पढ़ाएगा कौन? कोविड के टाइम में मॉर्चरी में शव गिनो, शिक्षक। इलेक्शन के काम में शिक्षक। और अगर आपको ऐसा ही लगता है कि शिक्षक कुछ नहीं करते, टॉप लेवल पे जिनको भी कुछ लोगों को चिढ़ होगी, तो भाई टॉप लेवल पे क्यों हो आप? शिक्षक की नौकरी कर लेते। अगर शिक्षक की नौकरी इतनी आराम किया तो उस टॉप लेवल पे इतनी मेहनत क्यों करी? शिक्षक ही बन जाते। अगर आपको लगता है शिक्षक कुछ नहीं करते तो, और आराम की नौकरी है। आराम की नौकरी नहीं है भाई साहब, पूरे साल ड्यूटीज हैं। रेडी पटरी वालों को लाइसेंस बांटना है तब भी स्कूल का प्रेमिसेस चाहिए। क्यों? शिक्षक का कोई सम्मान नहीं है, शिक्षक को कोई भी काम पकड़ा दो। ये है स्थिति। और उसके बाद आखिर में आती है राजनीति, पॉलिटिक्स, जो इन सब के ऊपर है। राजनेता जो चाहेंगे वही कोर्स में जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा। जिसकी सरकार है वो करिकुलम को भी बदल देता है, तोड़ मरोड़ देता है। तो उनका, अब राजनेताओं का या पॉलिटिक्स का सीन ये है कि वोटों का गणित है बस, उसके आगे कुछ नहीं है। सीट अपनी सिक्योर रहे। अब आप कोई भी प्रबुद्ध इंसान इस बात को समझने का प्रयास करे कि वोटों के गणित में, इलेक्शन जीतने के गणित में, समीकरणों में जो भी होते हैं, सबको अच्छी तरह पता है, उसमें प्राइमरी एजुकेशन कहाँ है? कहीं है क्या? क्या वोटों के गणित को कहीं से भी प्रभावित करती है प्राइमरी एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन? नहीं करती। अगर करती होती ना तो शिक्षा की स्थिति और शिक्षकों की स्थिति प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक एलिमेंट्री लेवल पे, विश्वविद्यालय लेवल पे शिक्षकों की स्थिति ऐसी नहीं होती। हर जगह शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहा है, विश्वविद्यालय पे अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, गाए बगाए चलते ही रहते हैं। प्राइमरी का आप हाल देख ही रहे हैं। तो अगर कहीं से भी ये वोटों के समीकरण को प्रभावित करने वाला फैक्टर होता ना कि इनको ये सीट जिता सकता शिक्षा का क्षेत्र, तो भाई साहब ये ध्यान देते हैं। ये ध्यान इसलिए नहीं दे रहे कि इनको फर्क नहीं पड़ता रत्ती भर भी कि शिक्षा की स्थिति क्या है। वोटों को वो किसी तरह प्रभावित नहीं करती। अगर करती होती तो शिक्षक का सम्मान होता और शिक्षा की स्थिति भी बेहतर होती हमारे देश में। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वोटों के समीकरण को शिक्षा किसी भी तरह इफेक्ट नहीं करती। तो ये है शिक्षा के स्तर का निचोड़। हो सकता है कई जगहों पे मेरे व्यूज़ से आप डिफ़र करते हो, उसमें कुछ जोड़ना चाहते हो, रेक्टिफाई करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। जो भी मेरा मित्र सुधार कहता है कि इसमें सुधार हो सकता है, यहाँ ये चीज़ ऐसे है, यहाँ चीज़ ऐसे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मैं बिल्कुल आलोचना के लिए, समालोचना के लिए, एनालिसिस के लिए वी आर रेडी। तो ये था मेरा आज का विषय। धन्यवाद।